9 PM स्पेशल की शुरुआत उस एप्लीकेशन के एनालिसिस के साथ करते हैं जिसने सियासत में संग्राम का संचार कर दिया। हालांकि आज आप लोगों को यह समझना होगा कि जिस ऐप पर इतनी राजनीति हो रही है, सड़क से लेकर संसद तक इस पर विवाद जारी है, क्या वो एप्लीकेशन वाकई में आपके काम की है या फिर नहीं है? क्योंकि आज वो विश्लेषण आपके सामने होना जरूरी है जो इस एप्लीकेशन को लेकर आए गए कंफ्यूजन को बहुत दूर कर देगा। इस संचार साथी ऐप के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, आज हम इसको करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले इस विवाद की वजह क्या है एप्लीकेशन को लेकर और क्यों आखिर इस पर हंगामा बरपा है, पहले खबर जान लीजिए। दरअसल पहले इस तरीके की खबरें आई कि संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से एप्पल से लेकर सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी स्मार्टफोन कंपनीज को ये आदेश दिया गया कि वो संचार साथी मोबाइल ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करके अपने फोन को बेचें और ऐसे में ये ऐप मोबाइल से डिलीट नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से विपक्ष ने इसे सर्विलांस टूल करार दे दिया। लेकिन अब सरकार की तरफ से वो क्लैरिफिकेशन आया जिसने इस सारी धुंध को क्लियर करने की कोशिश की, पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर दिया। सरकार ने यह बताया कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा, लेकिन आप चाहें तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, यानी डिसेबल कर सकते हैं। आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस मोबाइल के अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो शायद डिलीट नहीं हो पाते या फिर आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनबिल्ट ऐप्स होते हैं। और कुछ इसी तरीके से इस ऐप को भी मोबाइल कंपनीज को इंस्टॉल करने के लिए, यानी मोबाइल फोन बेचने से पहले उसमें इनबिल्ट करने के लिए कह दिया गया था। लेकिन अब ये आप और हम पर निर्भर करता है कि हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रखेंगे या फिर इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आप आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो विपक्ष की तरफ से इसे सिर्फ पेगासस नहीं बल्कि पेगासस प्लस प्लस बताया गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि आखिर इस पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों है, इसमें कितना दम है। और आप इसे अगर प्योर पॉलिटिक्स कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिवेसी यानी निजता का हनन भी बताया। कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि ये ऐप तो लोगों की प्राइवेसी पर सीधा सीधा हमला है और ये कोई साथी नहीं बल्कि एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। हालांकि इसी बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि डेटा सुरक्षा एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। इस ऐप के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष को यह लगता है कि डेटा के मुद्दे पर चुनावी डाका डाला जा सकता है और विपक्ष के दावों के बीच आपके सामने पेगासस की यादें भी ताजा होने लगी। आप याद करिए साल 2021 पेगासस जासूसी मामले में भारतीय राजनीति में कैसी हलचल मची थी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर स्पाईवेयर था जो लोगों के फोन में घुसकर उसे हैक कर लेता था और जासूसी करता था, जिसे सिर्फ सरकारें ही खरीद सकती थी। इस मामले में तमाम दावे किए गए थे कि भारतीय पत्रकारों से लेकर
और लोगों के फोन में पेगासस को स्पाई करके उनकी निगरानी की गई। हालांकि कोर्ट में मामला जाने के बाद ये मामला शांत हो गया, लेकिन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य का स्टेटमेंट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। हमारा ये दावा है कि ये भ्रम, ये डाउट पूरी तरीके से आपके दूर हो चुके होंगे कि ये एप्लीकेशन आपके फोन में होगी या नहीं होगी। ये फैसला आपका होगा, यानी ये एप्लीकेशन वैकल्पिक है। ये आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप इस ऐप को अपने मोबाइल में जगह देना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस पर हुई पॉलिटिक्स को देखकर आप यही कह सकते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. These apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. But I need to look a little more as to what the logic is of the government. In fact, the government should explain all this to the public. I think we need to have a discussion where the government explains what is their thinking. For me, I think an app that actually helps us to locate our phones or whatever, all of that is not a bad idea, provided it is voluntary. So if I feel the need for something, I can download that app. If I don't feel the need for it, I shouldn't have to download it. That's true for all of us. आपको याद होगा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत क्या दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि किस तरीके का आचरण संसद में विपक्ष के सांसदों को करना चाहिए। और अब इस एप्लीकेशन पर जारी सियासी हाहाकार को देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर मजबूर क्यों हुए होंगे ये स्टेटमेंट देने के लिए कि सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद भी हर यूजर के मन में जाहिर है कि अपने डेटा की सिक्योरिटी से लेकर अपनी प्राइवेसी को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे कि ये एप्लीकेशन बनाया तो साइबर सिक्योरिटी से सेफ्टी के लिए है, क्या सर्विलांस के तौर पर इसका इस्तेमाल संभव है? क्या ये एप्लीकेशन कम्युनिकेशन फ्रॉड रोकने का एक वास्तविक यानी कि प्रैक्टिकल समाधान है? तो आइए इन सवालों के जवाब आपको इस ऐप की खासियत के जरिए मिल जाएंगे, क्योंकि इस ऐप को लेकर हम आपको वो जानकारी देंगे जो आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर कर देगा। सबसे पहली बात साइबर ठगी की करते हैं। साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड, ये वो शब्द बन चुका है जिसकी खबरें अब बहुत आम हो चुकी हैं। यह एप्लीकेशन इसी को टारगेट करने के लिए जाना जाता है। इस ऐप का मकसद है साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना। संचार साथी एप्लीकेशन से अब तक 7 लाख से ज्यादा गुम हो चुके या फिर चोरी हुए मोबाइल वापस मिल चुके हैं, जिसमें सिर्फ अक्टूबर में ही 50,000 चोरी हुए फोन लोगों को वापस मिले हैं। हालांकि इसके बाद भी हम यही कहेंगे कि आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने ही मन की। हालांकि ये पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन वो फैसले ही लेते हैं जो हर एक भारतीय के लिए हितकारी होते हैं, और अगर ऐसे में इस फैसले को भी आप अपने हक में समझें तो गलत नहीं होगा। जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है, ये सब कर नहीं सकती है, तो वो क्या करेगी? उसका काम
सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने वो आंकड़े भी रख दिए कि कैसे ये साथी ऐप लोगों के लिए वाकई में साथी और हमसफर बनी रही है। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया हुआ साइबर सिक्योरिटी टूल है, जो कि 17 जनवरी 2025 को हालांकि लॉन्च हुआ। पहले इसे एक पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया था, अब इसे एक एप्लीकेशन के तौर पर लाया गया है, यानी कि ये अब एप्पल और साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरीली डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ये ऐप यूजर्स को उनके कॉल, मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करता है। IMEI नंबर चेक करके चोरी या फिर खोए हुए फोन को ब्लॉक करता है। भारत में 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन फर्जी या डुप्लीकेट IMEI नंबर की वजह से साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़े हैं। IMEI जो कि एक 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, जो कि उस स्पेसिफिक फोन की आइडेंटिटी होता है। अपराधी इसे क्लोन करके चोरी के फोन को ट्रैक होने से बचाते हैं। इसी से वो स्कैम करते हैं और फिर ब्लैक मार्केट में इसे बेच देते हैं। सरकार का कहना है कि एप्लीकेशन पुलिस को डिवाइस ट्रेस करने में मदद भी करेगा। ऐप का उद्देश्य है कि अगर आपको फ्रॉड कॉल्स आते हैं या आपका मोबाइल गुम जाता है या आप किसी साइबर फ्रॉड के शिकार होने में बन सकते हैं, उन सब से आपको बचाना। जैसे कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप इसको अपने मोबाइल को इसके थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं फ्रॉड करने के लिए, आपको देश के अंदर से कॉल्स आ रही हैं, उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इस ऐप का उद्देश्य कुछ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि एक ये कदम है हमारी सरकार का कि हम अपने देश को साइबर सुरक्षित बनाएं। कोविड काल के दौरान सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया था और इस एप्लीकेशन के जरिए लाखों लोगों की जान भी बची। अब एक और ऐप इसी तरीके से लोगों को जहां साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक बड़ा सेवियर टूल है। हमें उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन को लेकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर, यानी सारे भ्रम दूर करते हुए क्या है ये ऐप, ये आपको समझ आया होगा। लेकिन ये तय है कि ये ऐप ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आपको इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, और इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी परमिशन इस ऐप को एक्सेस के लिए देनी है, ये तय आपको करना है। और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और ना ही ये ऐप मैंडेटरी है, इस बात को याद रखें।